लेकिन एग्जामिनेशन और वाइंडिंग से पहले इंट्रोडक्शन पढ़ाना था कि वाइंडिंग में क्या क्या चीज होता है, ठीक है। तो वाइंडिंग में क्या क्या चीज होता है, क्या टाइम में पढ़ा सकता है तो पढ़ा सकता है, ठीक है, पढ़ा तो सकता हूँ, समझा भी सकता हूँ, ठीक है। तो सवाल आता है, वही सवाल पे हम लोग चर्चा करते हैं ना, ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन एग्जामिनेशन और बाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज के पार्ट में आने वाले हैं। देखो एक बात आप जानो, ठीक है, आप हम लोग बात करते हैं, चलो चाणक्य, चाणक्य मेरा बन गया, ठीक है, ध्यान समझना, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। चाणक्य हम लोग कोड लिए, चाणक्य कोड के बना लिए, चाणक्य मेरा जहां तक पहुंच गया, हम लोग क्या करेंगे उसमें केज बैठाएंगे। अब केज और उससे रिलेटेड जो डेटा है ना, हम लोग उसको जानेंगे, ठीक है, क्योंकि वाइंडिंग और शॉर्ट सर्किट में एक साथ में पढ़ा देंगे, ठीक है, टाइम थोड़ा कम है। एग्जैक्टली मैं अगर बोलूं ईमानदारी से, अगर पूछूं सर ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसको पढ़ाने में कितना समय लगता है, तो ईमानदारी से अगर मैं बताऊं जो टॉपिक आज पढ़ रहे हो ना, इट विल टेक 4 डेज मिनिमम, पूरा एक सप्ताह का क्लास लगता है। लेकिन आपको पता है समय के बारे में, तो हम लोग उसी भाव में हर एक चीज को कवर अप करते हुए चलते हैं, ठीक है। जहां जो डाउट रहेगा आपसे रिक्वेस्ट है हर एक बच्चा से, ठीक है, आप मुझे उस चीज का लिख के फोटो खींच के आप मुझे भेज देना, मैं उसको क्लियर करके आपको दूंगा कि ऐसा आप बोलोगे ना तो मेरा दिमाग से, ठीक है। आपको अगर कोई भी पॉइंट पे डाउट उठता है कि सर हाँ इस पॉइंट पे कोई डाउट लग रहा है, मे भी हो सकता है नोट्स में भूल रहे हैं या फिर डेटा मेरा मिसमैच हुआ हो, कुछ भी हो सकता है, इतना हड़बड़ी में पढ़ा रहा हूं उस समय में कुछ गलत बता दिया, आप जरूर मुझे नॉक करोगे, आप उसका क्लिक करके उस पॉइंट का मुझे मार्क करके भेजोगे, सर क्वेश्चन मार्क के सर इसमें थोड़ा डाउट आप लोग चेक करिए, मैं डेटा को चेक, क्योंकि एग्जाम में बाबू देखो जितना मेरा रिस्पांसिबिलिटी है आप जिम्मेवारी है, उसको आप अच्छा से करिए, कंफ्यूजन में मत रहना कभी। एग्जाम तक पूरा मेरा मानना है कि एग्जाम तक टाइम होता है, एग्जाम हॉल में बैठने तक टाइम होता है, एग्जाम पेपर सबमिट करने तक टाइम होता है बच्चे के पास, वो अपना करियर बना सकता है, ठीक है ना। अब एग्जाम पेपर जब तक आप सबमिट नहीं किए तब तक आपका टाइम है, एग्जाम पेपर एक बार सबमिट कर दिए तो सारा काम खत्म, ठीक है। चलो अब हम लोग तब तक टाइम है जो भी सुधारना। तो सबसे पहले अब अगर हम बात करें तो आप कोई, आप कभी देखे होंगे, आप कहीं ना कहीं गए होंगे, तब क्या दिखता है आपको, दिखता है केस कैसा दिखता है, तो नॉर्मली मान लो मेरा सरफेस, आपको क्या दिखता है, हमें ऐसा होल दिखता है जो कि मेरा साफ दिखता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो आप होल देख रहे हो यहाँ पर आप ऐसा करके स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर बना, ऐसा करके स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा करके स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेडिंग। ध्यान से सुनना, मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ बाबू, मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना मैं आपका काम बन जाए, मेरा काम बन जाए, आप एग्जाम क्वालिफाई कर लो, ठीक है, यही मेरा उद्देश्य है, इससे ज्यादा मेरा कोई उद्देश्य। यहाँ पे होता है हेड, इसको हम क्या बोलते हैं, अब ऊपर में लटकता हुआ रहता है, क्या ऊपर में लटकता हुआ रहता है, यहाँ से क्या लटकता है, ये एक रोप लटकता हुआ, ठीक है, और ये देखो रोप, ये जो रोप है ना आप देखते हो अक्सर के, ये रोप जाता है घर, आप क्या देखते हो, ये रोप जाता है क्या, अक्सर देखते हैं नॉर्मली आप देखोगे रोप क्या है, घर के अंदर एक खिड़की के थ्रू जाता है, घर के अंदर प्रवेश करता है, एक घर के अंदर ये रास्ता चला गया और उसी घर के अंदर सारा का सारा अरेंजमेंट है, आपको बस इतना ही दिखता है। अब बाहर से क्या दिखता है आपको, बाहर से केवल इतना ही अरेंजमेंट दिखता है हेडगेट के बारे में। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हेड, इसको हम क्या बोलते हैं, हेड गियर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पुली बोलते हैं, पुली और सीट भी बोलते हैं, ठीक है, पुली है सीट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको वाइंडिंग रोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं वाइंडिंग, ध्यान सुनना पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, वाइंडिंग रोप। अब वाइंडिंग रोप जब तुम देख रहे हो ना तो क्या देखोगे, यहाँ पर ना कुछ गिजिर 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 जैसा लगा हुआ पार्ट, इसी पे चर्चा करना हम लोग का मेन पार्ट है, क्लास में चर्चा करेंगे इस पर, ध्यान से समझ आएगा। और लास्ट में कि तुम क्या देखोगे, यहाँ से ना ये जैसा सब लटका हुआ जो नीचे साफ कर गया हुआ ऐसा कुछ लटका हुआ पार्ट। अब ये जो अरेंजमेंट क्या है इसी को समझ, तो सबसे पहले क्या आता है, मेरा रोप आता है, मैं रोप आया, रोप आने के बाद रोप जिससे अटैच होता है उसको बोलते हैं रोप केबल, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड रोप केबल। उससे क्या अटैच होता है, उससे जो मेरा अटैच होता है उसको बोलते हैं रोप केबल आके अटैच, ध्यान से सुनो, है ना, बहुत पहले का डेटा है, ठीक है, अभी मैंने रिवीजन नहीं किया, मैं पढ़ा रहा हूं। तो रोप केबल आता, रोप जो है ना स्ट्रक्चर वाइज, रोप केबल होता है एक स्ट्रक्चर बोलते, देखो ऐसा घुमा बोलते, इसको क्या बोलते हैं, रोप केबल ही बोलते हैं ना, रोप केबल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, रोप रिकैपिंग जो करता है उसका अरेंजमेंट यहाँ पे क्या होता है, रोप का रिकैपिंग का अरेंजमेंट करता है, ऐसा रोप का रिकैपिंग का अरेंजमेंट करता है। और यहाँ पे क्या होता है, होल, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, होल होता है। आप में से ऐसा बहुत सारा स्ट्रक्चर देखोगे, है ना, अरे टेंशन मतलब आराम से, रिलायंस केबल, ठीक, रोप केबल या रिलायंस केबल, ठीक है। अब यहाँ पर जो तुम देख रहे हो ना ये वाला, आप एक बात जो रास्ता है, रास्ता का मैं ब्लैक कलर से, ये रास्ता जो है ब्लैक कलर से रास्ता,
जो रस्सा है मेरा रस्सा आने का क्या यहाँ पे रस्सा की ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे क्लिप लगा रहता है क्लिप क्या लगा रहता है क्लिप होता है ध्यान सुनना क्लिप इस तरह से क्लिप लगा होता है लगभग 5 क्लिप होता है यहाँ तक मुझे ध्यान में 5 क्लिप होता है ठीक है 3 ऐसा होता है इस तरह से 5 क्लिप लगाते हैं ठीक है ना 5 3 ऊपर होता है लगभग 2 नीचे 5 क्लिप लगाते हैं हम इसको सेट करते हैं और जो बीच में होल देख रहे हो ना यहाँ पे होता है पहले एक डी कौन सा लिंक बोलते हैं उसको ना डी लिंक एक डी लिंक बोलो जो भी तुमको बोलना बोलो डी लिंक होता है डी लिंक करो डी लिंक ठीक है रोप केबल उसके बाद क्या है डी लिंक ठीक है ध्यान सुनना डी लिंक जहां पे मेरा डी लिंक ठीक है डी लिंक के बाद क्या होता है इसके नीचे लगा होता है सेफ्टी क्या लगा होता है भाई इसके नीचे एक लगा होता है सेफ्टी जहां मैं बहुत बड़ा बना ठीक है चलो मैं इसके बाद यहाँ बैठूं ठीक है बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना ठीक है चलो थोड़ा छोटा करते हैं ये जो डी लिंक देखा ना डी लिंक इस तरह से बना हुआ है ना इस डी लिंक के नीचे क्या बना था माफ करना बाबू थोड़ा सा मैंने थोड़ा ज्यादा ध्यान इसके नीचे जस्ट होता है क्या होता है एक इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जिसमें होता है 3 सा लगा हुआ स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है सेफ्टी लगा हुआ इसमें क्या लगा होता है ऐसा करें सेफ्टी लगा होता है सेफ्टी हुक में टोटल 4 फिल्स ये रोप केबल है ये रोप केबल ऐसे करके है रोप केबल ऐसे करके ऐसे करके रोप केबल आया हुआ है मेरा रोप केबल से डी लिंक जुड़ा हुआ है रस्सा है यहाँ पे और इससे डी लिंक जुड़ा हुआ ठीक है अब यहाँ से क्या होता है यहाँ पे फिर एक डी लिंक लगा होता है यहाँ पे एक पुल चेन लगा होता है क्या होता है यहाँ पे पुल चेन लगा होता है पुल चेन उसको बोलते हैं पुल चेन अब बात करेंगे सबका नाम लिखा देंगे पुल चेन क्या होता है नीचे जाके प्लेट से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं ट्रायंगुलेशन प्लेट या लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट दैट प्लेट इज कॉल्ड व्हाट इस प्लेट का नाम क्या है ट्रायंगुलेशन प्लेट या लोड डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है इसके नीचे इसमें भी क्या होता है डी लिंक वगैरह लगा होता है नो डाउट ठीक है और इसमें भी क्या होता है बहुत सारा चेन लगा होता है चेन लगा होता है चेन अटैच होता है शेडो चेन होता है ठीक है शेडो और ये वाला क्या होता है सीधा जाके बकेट से जुड़ा होता है इससे जुड़ा हुआ रहता है भाई बकेट से तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका ये स्ट्रक्चर हो गया आपका इसको ये जो पार्ट तुम देखिए यहां से लेके यहां तक और ये जो रास्ता वाला पार्ट से लेके केस तक इसको बोलते हैं सस्पेंशन इट्स कॉल्ड व्हाट सस्पेंशन गियर इसको क्या कहते हैं हम लोग सस्पेंशन गियर कहते हैं सस्पेंशन गियर को हम लोग थोड़ा गियर में पढ़े थोड़ा स्पीड में पढ़े थोड़ा स्लो भी पढ़े ध्यान से समझने लगा जितना जरूरी हो उतना इसको ज्यादा स्पीड में नहीं पढ़े फिर से एक बार देखते हैं हम लोग क्या क्या हो रहा है तो पहला हो गया रोप के नीचे रोप केबल ये रोप केबल हो गया उसके नीचे डीलिंग यहाँ पे है सेफ्टी हुक ये रोप के बाद डीलिंग में लिखा है डायरेक्ट में लिखा ठीक है इसका नाम है रोप केबल देखो रास्ता यहीं का खत्म हो रास्ता जो है नहीं कि रास्ता का काम फिनिश रास्ता इसके बाद नहीं आता इसके बाद क्या सेफ्टी हुक ऐसे एफटी भाई सेफ्टी हुक किंग टाइप सेफ्टी हुक होता है किस तरह होता है किंग टाइप कौन सा टाइप का सेफ्टी हुक है भाई इसको बोलते हैं किंग टाइप सेफ्टी हुक किंग टाइप सेफ्टी हुक ठीक है भारत में जिसका इसके बाद ये क्या है ये है तुम्हारा इसको बोलते हैं सिंगल लिंक्ड बुल चेन क्या बोलते इसका नाम सिंगल लिंक बुल चेन ठीक है बुल चेन इसके बाद ये क्या है इसको बोलते हैं लोड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगुलर प्लेट ही बोलते हैं इसको ट्रायंगुलर प्लेट ये क्या करता है लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है ठीक है इसके बाद क्या ये चेन है सिंपल चेन है ठीक है और ये क्या है फिर केज तो ये सारा चीज जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा सिस्टम अरेंजमेंट बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं दैट्स अरेंजमेंट इज कॉल्ड व्हाट दिस इज नोन एज सस्पेंशन गियर ये सस्पेंशन गियर अब सवाल ये आता है कि सर सस्पेंशन गियर है रास्ता घूमता कैसे हाउ इट इज वर्क तो ये वाला पूरा का पूरा अरेंजमेंट है पार्ट है पूरा का पूरा चैप्टर है मैकेनिकल फिटर का पार्ट है मैं थोड़ा सा बेसिक पार्ट में जाता हूं एक होता बॉयलर ठीक है क्या होता है वो एक बॉयलर पहले एक बॉयलर होता है ठीक है बॉयलर दो तरह एक लंकाशायरी बॉयलर होता है ठीक है काफी डिटेल्स में मैं इसमें चर्चा कर सकता हूं पूरा का पूरा एक दिन पूरा लग सकता है अगर बॉयलर के बारे में पढ़ाओ मैकेनिकल पार्ट में जाके तो एक दिन लग जाएगा इसमें क्या होता है दो ऐसा लंबा होल होता है जैसे आप देख रहे हैं इस तरह दो होल क्या रहता है हम लोग क्या करते हैं इस बॉयलर में साइड से ना पूरा पानी फीडिंग का अरेंजमेंट वाटर फीडिंग का अरेंजमेंट पूरा पानी भर देते हम लोग पूरा नहीं भरते माफ करना 2/3 पार्ट में पानी भरा है हां 2/3 पार्ट में पानी भरा जाता है और उसको क्या करते हैं कोयला डाल के उसको जलाते हैं कोयला डाल के इसको हीट करते हैं तो पानी क्या होगा यहाँ पे हाफ में बनेगा और यहाँ पे क्या होता है ना एक हल लगा उसको कंट्रोलिंग भाग होगा ये जो कंट्रोलिंग भाग होगा ना कभी भी स्क्रू टाइप नहीं होगा we never use the screw type controlling valve स्टीम को कंट्रोल करने के लिए कभी भी स्क्रू टाइप कंट्रोलिंग वाल्व का इस्तेमाल नहीं अब यहाँ पे क्या करेंगे वाल्व की जगह स्टीम को ले आते हैं स्टीम कहाँ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है पिस्टन लगाओ माफ करना पिस्टन समझोगे नहीं कि इंजन लगाओ इस तरह से क्या होता है इंजन लगाओ ठीक है अब यही वाला इंजन का ना ये जो वाल्व जा रहा है ना बात में आपको
था यू शेप में बना, तो यू शेप में पाइप बन के फिर यहाँ आ गया। अब यहाँ से ना दो पार्ट में बढ़ जाते, एक पार्ट इधर से और एक पार्ट इधर से, ध्यान सुनना, इस तरह से दो पार्ट में बढ़ जाते, यानी दो इसका इंटेक हो गया। अब इसमें क्या होता है बाबू, इसमें क्या होता है मैं समझा देता हूं। इसके अंदर लगा होता है पिस्टन, पिस्टन लगा होता है, ठीक है। जब स्ट्रिंग इसका इधर से इन करेगा तो पिस्टन को इधर तक आना है, जब स्ट्रिंग अगर इधर से इन करेगा तो पिस्टन इधर तक। तो इसी चक्कर में क्या होता है ना, ये क्या होता है, पिस्टन आगे पीछे मूव करता है, जैसे कि नॉर्मली स्टीम इंजन में होता है। जब जहाज देखते हो ना आप, सॉरी जहाज माफ करना, जब आप गदर मूवी देखे होगे ना, वहां पे देखे होगे सनी देओल कोयला फेंक रहा है और चक्का आगे पीछे मूव कर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज आल्सो स्टीम इंजन। वही तो स्टीम इंजन यहाँ पे लगा हुआ है, ये तो स्टीम इंजन ही है वाइंडिंग में जो देखता। तो जो स्टीम इंजन लगा हुआ रहेगा, ये स्टीम इंजन आगे पीछे मूव करेगा। हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर ब्लेड यूज। अब इमेजिन करो, अगर ये आगे पीछे होगा तो क्या करेगा, इसको घुमाएगा कि बिल्कुल घुमाएगा। अगर हम लोग स्टीम के सहारे इसको आगे पीछे मूव कराते हैं तो क्या रोटेट करना स्टार्ट करेगा। अब इससे क्या करते हैं, एक पिनियन को जोड़ दो, इससे क्या करते हैं, एक पिनियन को जोड़ दो, पिनियन से क्या करते हैं, बड़ा सा ड्रम, बड़ा सा क्या करते हैं, ड्रम को जोड़ दो और उसमें लाकर रास्ता को लपेट दो। अब इमेजिन करो, इससे क्या एक पिनियन जोड़ दिए, इससे हम लोग पिनियन को जोड़ दिए, तो पिनियन को मारा, पिनियन से क्या एक ड्रम को जोड़ दिए और ड्रम में रास्ता लपेट दिए। तो जब ये घूमेगा तो रास्ता भी जब ये घूमेगा तो पिनियन घूमेगा, पिनियन घूमेगा तो ड्रम घूमेगा, ड्रम घूमेगा तो रास्ता ऊपर और नीचे हो। रास्ता जब ऊपर नीचे मेरा होगा तो मेरा जो पेज है वो भी ऊपर नीचे होगा, यानी आदमी ऊपर नीचे करना स्टार्ट करेगा। बस यही मैकेनिज्म होता है, ठीक है। बहुत शॉर्ट में मैं बताया बाबू, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, जितना छोटा में हो सकता था मैंने उतना छोटा में बताया। फिर से एक बार इस बात को देखते हैं, ठीक है, एकदम छोटा में, एक मिनट में मैंने बताया कि पूरा का पूरा क्लास आई विल टेक 1.5 आवर मिनिमम टाइम। मुझे पूरा समझाने के लिए एकदम पूरा अच्छे से डायग्राम बना कैसा होता है, मुझे कम से कम 1.5 घंटा का टाइम चाहिए, तो मैं अच्छे से बता सकता हूँ कैसे स्ट्रिंग फॉर्मेशन होता है, किस तरह स्ट्रिंग जाता है, किस तरह रन कंट्रोल करता है, किस तरह गियर चेंज करता है, किस तरह अप डाउन होता है, ऊपर कब जाएगा नीचे कब जाएगा, कैसे डिपेंड करता है, सब चीज इसमें बता पाएंगे। और उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, पर समझ लो हर एक बात समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोले, यहाँ से स्ट्रिंग भेजे, ध्यान सुनना, यहाँ से हम लोग क्या भेजे डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ से प्रोवाइड किया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग गया ऐसा कर घूमता हुआ गया, स्ट्रिंग गया, स्ट्रिंग किसको घुमाया, स्ट्रिंग घुमाया, सिंपल स्ट्रिंग घुमाया पिस्टन को आगे। पिस्टन के साथ क्या क्या हम लोग एक डिस्क होता है, हार्ड लोहा का डिस्क बना होता है, उसको कनेक्ट, डिस्क घूमेगा, डिस्क के साथ क्या जुड़ा हुआ है, इस डिस्क के साथ ही मेरा अलग कलर का इस्तेमाल कर, फिर से डायग्राम बनाएगा बेटा के, ध्यान से सुनना। मैं कॉलेज घर के अंदर पहुंच गया, इस डिस्क के साथ एक बड़ा सा पिनियन जुड़ा हुआ, ठीक है। देखो मैं पिनियन का डायग्राम अच्छा से बना, इस तरह से क्या है, बड़ा सा पिनियन जुड़ा, इस तरह पिनियन, ठीक है। अब इसी पिनियन के सहारे क्या किया हम लोग, एक ड्रम को जोड़ा। कि भाई एक ड्रम मतलब क्या होता है, ड्रम का मतलब होता है, देखो ऐसा, ड्रम का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा ड्रम, उसको ड्रम, इस तरह ड्रम, यही ड्रम जो है यहाँ पे जुड़ा, ये ड्रम का क्या यहाँ पे लगा, इसी के सहारे लगा। डायग्राम तो ऐसा नहीं बना पा रहा हूँ, 3D फिगर 2D में दिखाना थोड़ा मुश्किल रहता है, ऐसा एक ड्रम जुड़ा हुआ है। अब इसी ड्रम में मेरा क्या है, ये रास्ता लपेटा हुआ है। अब जब मेरा पिनियन ये मेरा घूमेगा तो ये वाला पिस्टन घूमेगा, पिस्टन घूमेगा, ये घूमेगा, ये घूमेगा, ड्रम घूमेगा। अब यहाँ पर क्या मैं ऑपरेटर खड़ा कर दूं, उसको डेप्थ इंडिकेटर वगैरह यहाँ लगा दिए, ऑपरेटर के पास एक डेप्थ इंडिकेटर रहेगा, वो देखेगा, उसके पास लीवर वगैरह रहेगा, ब्रेक वगैरह रहेगा, सारा चीज रहेगा, वो अपना चेक करेगा। जब उसको ऑपरेट करना है, स्टीम को खोलेगा, स्टीम को ऑपरेट करेगा, स्टीम जाएगा, मूवमेंट स्टार्ट होगा, ड्रम घूमेगा, ड्रम घूमेगा तो कॉलेज अप डाउन होगा। बस यही मैकेनिज्म मेनली काम, एकदम बेसिक लेवल पे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एकदम बेसिक चीज को समझने का प्रयास करना, क्योंकि थ्योरी डिटेल्स में जाओगे तो कुछ चैप्टर खत्म, ठीक है। हम लोग आने वाला टाइम में इसको पढ़ेंगे डिटेल्स में, ठीक है। सबका एग्जाम, हर कोई एग्जाम से परेशान, मैं भी परेशान हूँ, आप भी परेशान, तो हम चाहते हैं कितना आप समझने का प्रयास करो, जीवन भर टाइम मिलेगा नॉलेज के लिए, पूरा जीवन भर मौका मिलेगा नॉलेज के लिए, कभी खत्म नहीं हो नॉलेज, कभी खत्म हो जाए तो मेरे पास आ जाना, फिर मैं नॉलेज दे दूंगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अभी एग्जाम पे फोकस कर, ठीक है। मैकेनिकल का पार्ट ऐसे ज्यादा आने वाला है नहीं, मेन पार्ट ये वाला था जो मैंने लिखा था आपको। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पर, ठीक है। यहां तक अगर किसी को कोई भी बात, कोई भी पॉइंट पे डाउट हो तो एक बार मुझे सिर्फ उस वर्ड को लिख के मैसेज कर, ठीक है। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार मुझे मैसेज कर दे, 2-3 मिनट के बाद मैं क्लास को रिवाइव करके स्टार्ट करूंगा 2-4 बात के साथ, ठीक है। उसके बाद बुला लेंगे। हाँ, इलेक्ट्रिकल से भी होता है, इलेक्ट्रिकल मोटर लगा हुआ रहेगा, वेरी गुड। इलेक्ट्रिकल से होगा तो इलेक्ट्रिकल में मोटर लगा होगा। सर पोजीशन पिस्टन के बाद से एक बार फिर देखो, पिस्टन के बाद क्या होगा ना, पिस्टन जब घूमेगा ना आगे पीछे, तो पिस्टन के साथ क्या होता है, डिस्क लगा होता है, तो डिस्क घूमेगा, डिस्क के साथ एक पिनियन अरेंजमेंट है, पिनियन जो पिनियन छोटा होता है, यहाँ पे जो पिनियन होता है छोटा पिनियन, उसी छोटा पिनियन में ना ये छोटा पिनियन जो जुड़ा हुआ है ना, इसी छोटा पिनियन के साथ ड्रम जुड़ा हुआ है, ड्रम को ये रोटेट करवाता है ना, ब्रेक वगैरह सब यहाँ लगा रहता है, ब्रेकिंग वगैरह।
इलेक्ट्रिकल में लगा होता है तो डीसी मोटर होगा क्या सर? इलेक्ट्रिकल में लगा होगा तो डीसी मोटर में से डीसी। ब्रिडल चेन, ब्रिडल चेन क्या है? ब्रिडल कौन है सर? ब्रिडल चेन ना, वुल चेन, ब्रिडल चेन ये वाला है ना, जो ये वाला इस्तेमाल कर। बॉयलर, बॉयलर तो ये हो गया सिंपल, क्या करेगा यहाँ पे स्टीम बना देगा, जो स्टीम जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, कौन कौन सा पार्ट यूज होता है ये लिखा दीजिए, सारा बात आएंगे अभी, एमसीक्यू आएंगे, थ्योरी पार्ट में देखिए, ठीक है। सिलेंडर कहाँ लगा होता है? सिलेंडर, सिलेंडर कौन सा सिलेंडर, कौन सा सिलेंडर का बात करें? पिनियन क्या होता है? अरे पिनियन मतलब गियर पिनियन नहीं देख रहा हूँ, जैसे तुम्हारा घड़ी वगैरह में जब घड़ी खोलोगे देखो काटा 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 बंद लगा पिनियन को, जो घड़ी का देखो, घड़ी किसी तरह घड़ी खुल जाएगा ना, इस तरह देखते हैं ना, बहुत सारे इधर लगा हुआ रहता है, नहीं रहता इस तरह बना हुआ, उसी को पिनियन कहते हैं, यही पिनियन, ठीक है। वर्टिकल बॉयलर ना होगा सर, आप हॉरिजॉन्टल बॉयलर बनाए। हाँ हॉरिजॉन्टल बॉयलर, ये लैसा स्ट्रीम बॉयलर बोलते हैं हम लोग, या फिर हॉरिजॉन्टल बॉयलर बोलते हैं, ठीक है। अगर मेरा गलती से मुंह से निकल गया वो वर्टिकल बॉयलर, तो सॉरी फॉर दैट, ये हॉरिजॉन्टल बॉयलर है, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल बॉयलर। स्टीम सिलेंडर, स्टीम सिलेंडर में भी अलग से स्टोर करने के लिए स्टीम, मुझे इसके बारे में ध्यान में नहीं आ रहा सर। बॉयलर में जो स्टीम है वो तो बनते रहता है ना, तो उससे देखो बाबू, जो बॉयलर में ना कंटिन्यूस ट्यूब बनता है, यहाँ पे क्या होता है ना, बॉयलर फिटिंग बहुत सारा चीज होता है, जैसे सेफ्टी वाल्व लगा होता है इसमें, है ना। फिर तुम्हारा क्या होता है कि रिलीज वाल्व, प्रेशर रिलीज वाल्व लगा होता है इसमें, तुम्हारा क्या होता है वाटर फीडिंग वाल्व लगा होता है, हर चीज का अरेंजमेंट होता है इसमें, है ना, बहुत सारा चीज का अरेंजमेंट होता है। बॉयलर इज नॉट अ बॉयलर, बॉयलर को छोटा मोटा पार्ट नहीं है, आपको पता है बॉयलर का मेंटेनेंस सिर्फ 1 करोड़ खर्चा आता है, मिनिमम 1 करोड़ खर्चा आता है, 1 करोड़, एक बार मेंटेनेंस होगा 1 करोड़ खर्चा आता है, बॉयलर बहुत बड़ा पार्ट, ठीक है। तो जो बॉयलर वाला पार्ट है, जैसे इसमें प्रेशर वाल्व यहाँ पे सेफ्टी वाल्व, उसी तरह जब प्रेशर जनरेट होगा ना बहुत ज्यादा, ये वाल्व खोल के अपने ही सारा का सारा गैस बाहर, ऐसा होता है, तो वो होता है, उसको आप यूज करो ना तो निकल जाएगा। इसमें क्या होता है सामने की ओर ना, यहाँ पे क्या होता है प्रेशर इंडिकेटर, जो प्रेशर बताएगा, इवन यहाँ पर जो प्रेशर इंडिकेटर लगा होता है जो प्रेशर को बताए, उससे कम रहेगा तो बोले चालू की, मतलब हमारा वाइंडिंग चालू ही नहीं, बहुत सारा चीज है। सेफ्टी पार्ट में नहीं जा रहे हम लोग, आने वाला टाइम देखेंगे, अभी हम लोग एमसीक्यू पर डिस्कशन किया, सारा एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे, एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस करेंगे, वो एग्जाम का ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बात बाकी एमसीक्यू डिस्कशन में आपको पता चलेगा क्या होता नहीं, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं यहाँ, हम लोग अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा ब्रिडल चेन कोई पूछ रहा था ना, केज चेन मार्क करना डियर स्टूडेंट, जो ब्रिडल चेन BRIDDLE ब्रिडल, इसको ब्रिडल चेन या केज चेन कहते हैं, ठीक है, मार्क करना, इसी का नाम है केज चेन या फिर ब्रिडल, ठीक है, ब्रिडल चेन, जो आखिरी छोर पे आप देख रहे हो वो, इसी का नाम है ब्रिडल चेन या केज चेन, ठीक है, ब्रिडल BRIDDLE, ब्रिडल चेन या केज चेन, ट्रायंगुलेशन प्लेट के बारे में बताऊं, इसको ना ट्रायंगुलर प्लेट के साथ लगता है उसको फुल प्लेट, सॉरी फॉर दैट, ये हो गए मेरा ध्यान से थोड़ा हट गया, अभी मैं सोचा तो मैं बोल पाया। तो मोटा मोटी सारा डेटा हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम लोग पढ़ते हैं। तुम लोगों के पास बुक्स में जरूर इसका नोट्स होगा, जो भी बुक्स खरीदे होगे, चाहे एचपी सोनी साहब का खरीदे होगे या एलसी का बुक खरीदे होगे या फिर कोई भी दुनिया का बुक खरीदे होगे, उसमें इसका इमेज बना होगा, आप इमेज को अच्छे से देख के इमेजिन करने पर आपको सारा का सारा डेटा मिल जाएगा, सारी बातों को समझ पाओगे, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा एग्जामिनेशन। चलो नेक्स्ट 2.1 नोट्स 2.1, मैंने बताया था नोट्स 2.1 के ऊपर आज क्लास होगा, तो नोट्स 2.1 क्या है, एग्जामिनेशन लिख देना, एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन पर बात करें, क्योंकि देखो वो एक बात याद रखना, आज के क्लास में लोगों का एक चैप्टर भी क्लास में करना है, चैप्टर भी कवर अप करेंगे,